दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें करीब 22 साल का एक लड़का होता है जिसको बहुत दर्दनाक तरीके से मौत दी जाती है। जब उसका शव उसके घर पर पहुंचता है तो उसके अंतिम संस्कार की उस वक्त तैयारी चल रही थी और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जो आसपास के लोग थे जिन तक ये खबर पहुंच रही थी वो लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो रहे थे। साथ ही जो रिश्तेदार थे उसके उन्हें भी सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंच रहे थे और जहां जहां तक ये खबर जाती है वहां वहां के लोग आ रहे थे। करीब करीब 1000 लोगों से भी ज्यादा का वहां पर जमघट इकट्ठा हो चुका था। गली हो या घर हो या फिर छत हो, जहां देखो वहां आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे या यूं कहें कि आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, वह चीखते हुए आती है, चिल्लाते हुए आती है और उस घर की तरफ बढ़ रही थी। हर व्यक्ति की नजर उस लड़की पर टिकी होती है। वह लड़की उस भीड़ को चीरते हुए सीधे उस घर के अंदर प्रवेश करती है। वहां जाने के बाद जहां पर आरती को तैयार किया जा रहा था वहां पर वो जाकर बैठ जाती है और बस बैठने के बाद लाश को एकदम निहार रही थी, टकटकी लगाए देख रही थी। इसी बीच में एक व्यक्ति होता है वहां पर, वो पूछता है कि जो लड़की जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, दरअसल ये कौन है या इस परिवार की कोई रिश्तेदार लगती है क्या। तभी किसी व्यक्ति ने उस पूछने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई साहब यह कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि ये जो लड़का है जिसकी लाश यहाँ पर है यह इसकी प्रेमिका है और जो मर चुका है वह इसका प्रेमी था। बस इतना था। इतना सुनने के बाद वो लड़की आराम से वहां पर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है और शांत होने के बाद वो सिसकते हुए रोते हुए धीरे धीरे अपने उस प्रेमी के शरीर पर, पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हल्दी का लेप लगाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लेप लगा रही थी सारे लोग उसी को देख रहे थे। न किसी ने रोका न किसी ने टोका, बस अपनी आंखों से उस दृश्य को एकदम टकटकी लगाए देख रहे थे। वहां जितने भी सदस्य थे इस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, हर किसी की आंखें नम हो जाती है। इसके बाद उस लड़की ने अपने शरीर पर कुमकुम लगाया और कुमकुम लगाने के बाद उसके पास एक छोटी सी कटोरी होती है जिसे निकालती है। उसके अंदर सिंदूर रखा हुआ था। उस सिंदूर से उसने उस लड़के के हाथों को सना, यानी उस सिंदूर से उस सिंदूर के अंदर उस लड़के के हाथों को डालती है और सिंदूर को फिर वह उस लड़के के हाथों से अपने माथे पर लगाने की कोशिश करती है, यानी कि अपनी मांग भर लेती है। जब उसने अपनी मांग भरी थी तब कुछ लोगों ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तो उस लड़की का एक ही कहना था, उसने कहा जिसने भी इसको मारा है वह इसे मारकर शायद हार गया है, लेकिन यह जो लड़का है ये मरकर भी जीत गया है। हम दोनों को अब शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इसकी दुल्हन बनकर रहूंगी और मुझे इससे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। यानी कि उस लड़की ने एक लाश के साथ अपनी शादी रचा ली थी और ये अपने आप में एक आश्चर्य करने वाली बात होती है। वो कसम खाती है कि उसके माँ बाप और उसके पिताजी की वह सेवा करती रहेगी, यानी जिस लड़के को मारा है उसके पिताजी और उसकी माताजी की वह मरते दम तक सेवा करेगी। और यही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये सोचकर हैरान हो जाती हैं कि एक लड़की आखिरकार एक लाश से शादी कैसे कर सकती है, वह विवाह कैसे कर सकती है। आज की इस सच्ची घटना के माध्यम से दोस्तों हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और उस लड़के को किसने मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह महाराष्ट्र प्रदेश का जिला नांदेड़ लगता है और नांदेड़ की एक जगह लगती है जूना घाट। दरअसल जूना घाट की यह बात है 27 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4:45-6 बजे का आसपास वक्त हो रहा था। शहर के पुरानेगंज इलाके में पहलवान टी हाउस के नाम से एक टी हाउस है, वहीं पास में एक लड़का जिसका नाम सक्षम होता है और उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, जो कि मछली मार्केट का निवासी होता है। यहाँ अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, हंसी टिठोली कर रहा था और बातचीत कर रहा था। दोस्तों कोई नहीं जानता था कि इसी बीच में एक और लड़का जिसका नाम हिमेश होता है जो मौके पर वहां पर आता है। और जैसे ही वो मौके पर आता है तो सक्षम और हिमेश दोनों की आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते ही देखते बहुत ज्यादा लाल ताल हो जाते हैं दोनों, और दोनों के गुस्से से चेहरे लाल हो रहे थे। फिर जो मौके पर दोस्त मौजूद होते हैं उन्होंने इस मामले को शांत कराने की कोशिश की और कहा कि यहाँ से चलो अलग चलते हैं, लेकिन हिमेश ने उसको रोक लिया और रोकने के बाद उसको इस तरह से उकसाना शुरू किया सक्षम को कि तमाम तरह की उसने बातें और चर्चा शुरू कर दी। आखिरकार सक्षम को यहाँ रुकना ही पड़ा और दोनों में पहले कहासुनी शुरू हो जाती है और बात कहासुनी से शुरू होती है और कब यह मारपीट में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता।
अब यहाँ सक्षम तो अकेला रह जाता है, लेकिन जो बाकी उसके दोस्त होते हैं वो किनारा कर जाते हैं और एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो हिमेश होता है वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके कई दोस्त होते हैं, कई जने होते हैं। अब उन्होंने मिलकर इस लड़के को, जिसका नाम सक्षम होता है, उसको बहुत तेजी के साथ मारना शुरू कर दिया। और जो भी हाथ लगा रहा था, जहाँ भी लोगों के हाथ लग रहे थे, वहीं से मारना शुरू कर देते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वो सक्षम को चोट पहुंचा रहे थे। और इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो एकदम से वहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। दरअसल वो जो गोली होती है इस सक्षम को सीने को भेदती हुई निकल जाती है, और जैसे ही गोली सीने पर लगती है उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जो मारने वाले थे उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, शांत नहीं हो रहा था। वो वहीं पर एक पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, और उस पत्थर को वो उठाते हैं, और उठाने के बाद सक्षम का जो चेहरा होता है उसके चेहरे पर बार बार उस पत्थर से वो वार किए जा रहे थे। उसे बहुत मात्रा में, यानी यूँ कहें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह मर चुका था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तब तक कातिल वहां से फरार हो जाते हैं, मौके से भाग चुके थे। आखिरकार पुलिस के लिए अब जांच का विषय बन चुका था कि ये कौन है जिन्होंने इतनी बुरी और दर्दनाक तरीके से इस लड़के को मौत दी है। जैसे ही इस सक्षम के घर वालों तक यह खबर पहुंचती है तो सक्षम के घर वाले भी दौड़ते हुए मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। मौका वारदात पर आने के बाद रोना धोना, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कातिलों को पकड़ने की मांग करना शुरू कर देते हैं। इस लड़के की मां यानी कि संगीता ने पुलिस को एक तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद इसने बताया कि आखिरकार उसके बेटे की हत्या किसने और क्यों की है। यह पूरी कहानी उसने अपने मुंह से बयां की। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर लौटकर वापस आता है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो रिश्तेदार थे, जो आसपास के लोग थे, और जिन लोगों तक यह खबर, यह सूचना पहुंचती है, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और 28 नवंबर 2025 की दोपहर, यानी कि सक्षम का अंतिम संस्कार किया जाना था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके चाहने वाले हजारों लोगों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। पूरा जो उसका घर था वो लोगों से भर जाता है, महिलाओं से, बच्चों से भर जाता है। छतें भी भर जाती है, यानी जिधर देखो उधर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। सब कुछ हाउसफुल जैसी स्थिति वहां पर हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इसी बीच में एक लड़की आती है, और लड़की आने के बाद जिस तरह से वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और वो बार बार कह रही थी कि मेरे इस सक्षम को क्यों मारा, क्या तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था, कुछ इसी तरह की बातें करती हुई उसके सक्षम के साथ में जो व्यक्ति थे उसके पास थाली थी, और थाली के अंदर कुमकुम था, हल्दी भी थी, सिंदूर था। वहां जाने के बाद उस अर्थी के पास जाती है, उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। और जिस तरह से वो रो रही थी, उसके रोने को देखकर हर किसी से नहीं रहा जाता, और सभी इस दृश्य को देखने के बाद आंखें नम कर लेते हैं और रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। सभी का बस यही कहना था कि इस बच्ची का क्या कसूर था कि आखिरकार इसके साथ ऐसा हुआ, और इस लड़के को इतनी बुरी तरीके से मौत दी गई। उस लड़की ने उस लाश से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया, और सिंदूर भरवाने के बाद उसने कसम खा ली कि अब यह उसकी दुल्हन बनकर ही रहेगी, और उसको कभी भी विधवा न कहा जाए। जब तक वह जिएगी उसकी माँ और उसके बाप की सेवा करेगी। बस इतना था। और यह सोशल मीडिया पर वीडियो होता है जो अपलोड हो जाता है, और बहुत तेजी के साथ यह वीडियो वायरल हो रहा था। जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है तो मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं, और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह मामला क्या है। तो इस मामले से पता चलता है कि जो लड़का सक्षम होता है, जो मर चुका था, जिसका कत्ल हुआ था, जिसने इसे मारा था, उसका नाम हिमेश होता है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन दोनों ही हिस्ट्री शीटर होते हैं। सक्षम की अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 10 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज होते हैं, और जो हिमेश था उसके ऊपर भी और उसके पिताजी पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर प्रवृत्ति के थे। किसी को चोट पहुंचाना हो या किसी की जमीन पर कब्जा करना हो, कुछ इसी तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज होते हैं। सक्षम और हिमेश की गहरी दोस्ती होती है। हिमेश सक्षम के घर पर आता था और सक्षम हिमेश के घर पर भी जाया करता था। ऐसे ही आते जाते जब दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है, और कोई नहीं जानता था कि हिमेश की जो बहन है जिसका नाम आंचल है, और आंचल को उसके दोस्त यानी कि सक्षम से इश्क हो जाता है। दोनों चुपके चुपके जहां उन्हें मौका मिलता था
वहां पर मिल लिया करते थे, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था। इसी बीच में एक मौका ऐसा भी आता है जब इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, यानी सक्षम पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तब वो जेल चला जाता है। और जेल से छूटकर जब वह आता है तो इस लड़की ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया और अपने माँ बाप से, अपने परिवार से उसने कह दिया कि वो सक्षम से बेइंतहा प्यार करती है और उसी के साथ वह शादी करना चाहती है। इधर सक्षम ने भी अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वो आंचल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बिना वह नहीं रह पाएगा। लेकिन आंचल के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो आंचल के घर वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं। आंचल के घर वालों ने ऐसा बताया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि जो आंचल है वो ऊंची जाति की होती है और जो लड़का सक्षम था वो दरअसल दलित परिवार से बिलोंग करता है। तो उन लोगों ने इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी कीमत पर इस दलित लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यह इस मौके की तलाश में थे कि कब इन्हें मौका मिले और कब जाकर यह कोर्ट मैरिज कर ले। और इसी मौके की तलाश में जैसे ही वह जेल से छूटकर आता है तो इसके दोस्त यानी हिमेश को यह बात पता चल जाती है और अब यह दोस्ती नहीं रहती बल्कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि उसने एक तरह से देखा जाए तो घर के अंदर दोस्ती करके ही दगा किया था, यानी जिस थाली में खाया था उसी में छेद किया था, लोग ऐसा भी कहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में तो इस बात को लेकर हिमेश भी खुश नहीं था और उसने इस रिश्ते से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, जो छोटा भाई होता है हिमेश का, सभी ने, परिवार वालों ने इस रिश्ते से नकार दिया। और यह मौका था 27 नवंबर 2025 शाम के लगभग 4:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। वह एक टी स्टॉल के पास थे और यहीं से इस बात को लेकर, शादी को लेकर कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी कुछ इस तरह से होती है कि हिमेश अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सक्षम की दर्दनाक तरीके से मौका वारदात पर ही हत्या कर देता है। हत्या की गूंज चारों ओर फैल जाती है और उसके बाद फिर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एफआईआर जब दर्ज होती है तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर था और पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच पड़ताल करती है। फिर आखिरकार पुलिस ने जो लड़की यानी कि आंचल होती है उसकी मां जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार किया, उसके पिता गजानन, साथ ही उसके भाई हिमेश को गिरफ्तार करती है। पुलिस साहिल को गिरफ्तार करती है, वेदांत और अशोक, सोमेश, सुभाष, कुल मिलाकर 6 लोग होते हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। इन सभी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनमें से 5 तो जो थे वो बालिग होते हैं, लेकिन इनमें एक जो व्यक्ति था वो नाबालिग होता है, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और इन 5 सदस्यों को जेल भेज दिया जाता है। अब उस लड़की ने कसम खाई है कि आंचल ने, कि वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसके यानी जो लड़के हैं उसके घर पर ही रहेगी और उसकी दुल्हन बनकर रहेगी, उसके माँ बाप की वो सेवा करेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो मीडिया में आकर ऐलान करवा देती है, कहती है कि मेरे पिता ने, मेरे भाई ने मिलकर इसे मारा है, लेकिन वो मारकर भी हार गए हैं और ये मरकर भी जीत गया है, क्योंकि इसने मरकर भी मुझे पा लिया है, मैं इसकी दुल्हन बनकर रहूंगी। यहाँ बस यही जो लाइन थी वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। मीडिया वालों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। मामले की चार्जशीट लगाई जाएगी, अदालत पहुंचाई जाएगी और उन्हें कम से कम समय के अंदर सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत और सावधान करना है। अक्सर समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसलिए आप लोग जहां भी रहो सावधान रहो, सुरक्षित रहो। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।